जलवा कहाँ पर है, तेरा जलवा कहाँ पर है। बोले बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। अब देखिए मंगलाचरण हो गया, अब भागवत की कथा आरंभ हो रही है। तो कथा कहाँ हो रही है आप लोगों को याद दिलाने के लिए? मोहाली में तो हो रही है, लेकिन ये कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में हो रही है। वो लखनऊ में सीतापुर के पास है नैमिषारण्य, वहां पर हो रही है। 1000 बरस का सत्र चल रहा है, 1000 बरस का। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शुनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासतः। सूत जी कथा कह रहे हैं, शौनक जी 88,000 ऋषियों को लेकर के कथा का रसपान कर रहे हैं नैमिषारण्य में। ध्यान दीजिएगा कि महात्म में भी 6 प्रश्न हुआ था, शौनक जी ने पूछा था। अब कथा आरंभ हुई तो फिर शौनक जी 6 प्रश्न कर रहे हैं। इसी 6 प्रश्न में हम आखिरी दिन तक आप लोगों को कथा का रसपान कराएंगे। 6 प्रश्न कौन कौन से पूछे शौनक जी, ध्यान देना। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत हैं, समय कम है, सारे शास्त्रों का सार क्या है। तो देखो भैया, पहला प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा जान लो कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। तो कल्याण तो तभी होगा जब तुम परम लक्ष्य को पहुंचोगे, यानी जान लोगे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कल्याण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कि शास्त्र बहुत है, समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तो सारे शास्त्रों का तो सार है बस परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार पुण्य है, कष्ट पहुंचाना पाप। तीसरा प्रश्न है कि भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता और संकल्प से ही संहार हो जाता, भ्रिकुटी टेढ़ा करने से। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार का क्या कारण है। तो भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि अवतार लेके धरती पर आएंगे, लीला दिखाएंगे, तो लोग हमारे लीला को देख करके सही रास्ते पर चलेंगे। इसीलिए भगवान का अवतार होता है। चौथा प्रश्न है, शौनक जी कहते हैं सूत जी महाराज, यदि भगवान का धरती पर अवतार हुआ तो कितना अवतार हुआ। तो 24 अवतार की कथा है भागवत में, हम 24 अवतार को धीरे धीरे बताने का प्रयास करेंगे। जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो जीवन का परम लक्ष्य है उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना। लक्ष्य क्या है और परम लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है कि तुम किसी के बेटा बने हो तो माता पिता की सेवा करो, समाज का सेवा करो, किसी के पति हो तो पत्नी की रक्षा करो। लेकिन परम लक्ष्य क्या है, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना। छठा प्रश्न है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और पर जब भगवान लीला समाप्त करके जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है।
धर्मः कम शरणम गता। तो भैया धर्म तो धर्मात्मा के शरण नहीं जाएगा ना, धर्म तो किसी दुष्ट के पास नहीं जा सकता। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आपका प्रश्न आपके लिए नहीं है, आपने जो प्रश्न किया है वो संसारियों के लिए किया है, क्योंकि संत को तो कोई कष्ट होता नहीं। एक लंगोटी भी है तो मस्त है। एक दिन एक बाबा के आश्रम में कुछ भी अन्न नहीं आया, कुछ भी भंडारा में नहीं आया भोजन। तो आके चेला बोला कि बाबा आज तो भंडारा में कुछ नहीं आया, आज भगवान का प्रसाद कैसे बनेगा, हम लोग कैसे ग्रहण करेंगे। उस महात्मा ने क्या कहा, अरे बच्चा आज तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, महीना में 2 एकादशी होती है, आज तीसरी एकादशी मनाएंगे, आज तो एकादशी करने का मौका मिल गया। संत ऐसे निराले होते हैं, दुख को भी सुख मानते हैं संत। तो सुखदेव